जय हिंद साथियों। मैं आज 5 अंक से प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 की प्रथम पाली में पूछा गया है। अगर इससे पहले अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सूचना पहुँच सके। चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं बिना देरी किए क्योंकि समय बहुत कम है। कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में है ना, हर एक बार परीक्षा में पूछा जाता है। द्वितीय पाली में भी पूछा गया है बहुलक के क्वेश्चन, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, एक बहुलक अगर आप सीख गए, अगर एक क्वेश्चन बहुलक आप सीख गए उसी प्रकार आप सब बना लीजिएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन आसान है, 5 नंबर का एक पूछा गया है, 10th का है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन आपका इस रूप में दिया हुआ है ना, इस रूप में दिया हुआ है, आपको इस रूप में बना देना है। इसके बाद आप लोग हल लिख लीजिएगा। हल लिख लेने के बाद अब हमें सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि बहुलक बराबर फॉर्मूला होता क्या है। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला हम इधर साइड में लिख देते हैं। बहुलक बराबर होता क्या है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना होता है। ये आपका बहुलक का फॉर्मूला है। चलिए बहुलक का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले इसमें L निकालना होगा, फिर F1, फिर F0, फिर F1 है ना, F2 और H। हमें 1 2 3 और 4 ये 5 चीज हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 चीज को निकालने के बारे में समझेंगे कि ये 5 चीज आखिर आता कहाँ से है। जब तक आपको ये 5 चीज नहीं पता रहेगा तो आप कैसे निकालेगा बहुलक, है ना। और फॉर्मूला भी अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम यल पहले कैसे निकलेगा, तो यल हमें नहीं निकलेगा। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग होता क्या है, तो बहुलक वर्ग जो बारंबारता की सारणी में दिया हुआ रहेगा सबसे बड़ी संख्या वो आपका बहुलक वर्ग कहलाता है। ये आपका बहुलक वर्ग होता है। इसका सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आपको दिख रहा है 16। तो ये हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग। इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ पर F1 चलेगा, है ना। क्या करेंगे, इसको F1 है। अब F1 हो गया, अब इसके जस्ट नीचे जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका F2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा, F2 हो जाएगा। और इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका F0 हो जाएगा। अब F0 F1 F2 निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, L। तो क्या करेंगे, बहुलक वर्ग जो था उसकी जरेंगे हम लोग वर्ग अंतराल में, और वर्ग अंतराल में हम लोग निम्न सीमा लेंगे, निचली सीमा लेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये आपका 40 जो हो जाएगा आपका यल कहलाएगा। क्लियर है, 40 क्या होगा आपका यल कहलाएगा। F0 F1 F2 और यल हमें निकल गया 4। अब हमें बच गया H। H क्या होता है, वर्ग माप। वर्ग माप जो होता है सबको समान माना जाता है। देखिए इसमें कितना का अंतराल है, 20, कितना का है 20, कितना का है 20, कितना का है 20, कितना का है 20। इसलिए आपका H बराबर जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। किधर है, 5 वो चीज हमें निकालना था फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, हम लोग 5 चीज निकाल लेते हैं। अब चलेंगे फॉर्मूला पर हम लोग रख लेंगे, है ना। इसको हम समझाने के लिए लिखे हैं लेकिन आपको यहाँ हम लिख देते, ठीक ना। तो F0 आपका हो जाएगा 6 आ गया, कॉमा F1 आपका हो गया 16 और F2 आपका हो गया 12 और L आपका हो गया कितना 40 और आपका H कितना है 20। H बराबर आपका 20 आ गया। अब बहुलक बराबर फॉर्मूला हम लोग लिख लिए हैं। चलिए रखते हैं बहुलक बराबर यल कितना रखा जाए 40 प्लस। अब बताइएगा F1 कितना रखा जाए, F1 देखिए आपका यह 16 माइनस F0 कितना है, F0 देखिए तो 6 कर देंगे बटा 2 गुना F1 क्या पर फिर 16 है माइनस F0 क्या कितना है, F0 6 है माइनस F2 कितना है 12 है और गुना H कितना है, H देगा 20। अब हल करते हैं 40 प्लस 16 में से 6 जाएगा कितना देगा 10 बटा, है ना। 16 दूनी 32 हो जाएगा माइनस ये दोनों जुट जाएगा, दोनों माइनस में दोनों जोड़ देंगे 12 छोटा देगा माइनस 18 गुना 10। अब हो गया 40 प्लस 10, 32 में से 18 घटेगा कितना होगा 12 में से 8 गया 4, 2 में से 1 गया 14 बचेगा गुना 10।
अब क्या करेंगे, हम गुना पहले करेंगे, पहले है कि मिस्टेक, यहाँ मिस्टेक यहाँ 20 है ना, यहाँ 20 है, यहाँ हो जाएगा 20 विधायक है 200/14। अब जैसे ही 14 से भागा करेंगे, बिग डोल करने में बहुत परेशानी होगी, क्या करते हैं 14 से भाग कर लेते हैं, 14 से अगर भाग करते हैं 200 में मिस्टेक, 14 से भाग करेंगे, 14 एकम 14 हो गया 6 कट गया 0, 14 तो 56 हो गया 4.0, 14 28 हो गया 12 0, 14 98 14 8 से 8 कर लेते हैं, है ना, यानी इतना आएगा 14.28। अब 14 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 4 4 5 54.28। अब ये हमारा बहुलक आ गया। अब अतः कर दिया, लिख देंगे अतः बहुलक बराबर 54.28। ये हो गया आपका फाइनल आंसर।